हमारे ब्रज में गाते हैं, ऐसो दुख दीजो ही माहे। कैसो दुख? बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, को सुहावे नाही। ऐसो दुख दीजो ही माहे। दुनिया की कितनी भी सुंदरताएं दिख जाए, लेकिन जब तक युगल बिहारी ना दिखें, जब तक राधा वल्लभ लाल ना दिखें, जब तक बिहारी जी ना दिखें, तब तक नेत्र व्याकुल ही रहें। हनुमान जी महाराज एक दिन रो रहे थे। राम जी ने जाके पूछा, क्यों रो रहे हो? हनुमान जी बोले, दर्श बिन दुखन लागे नैन। आपके दर्शन के बगैर मेरे नेत्रों में बहुत दर्द होता है ठाकुर जी। राम जी बोले, तुम पूरे दिन तो हमारे संगी रहते हो, फिर क्यों दर्द होता है? बोले, दिन में तो रहता हूं, लेकिन रात में नहीं रह पाता ना। रात में तो आप कनक भवन में चले जाते हो, वहां सीता जी के संग रहते हो, सखियां रहती, मेरा तो वहां प्रवेश ही वर्जित है। पूरी रात आपको देखे बगैर मैं जीता हूं, तो मेरे नेत्रों में बहुत पीड़ा होती है ठाकुर जी। राम जी बोले, अब भैया वो तो आज्ञा तुमको सीता जी से ही लेनी पड़ेगी। हनुमान जी सीता जी के पास गए, बोले, मैया आप रात में कनक भवन में राम जी जब भीतर जाते हैं, मां मुझे भी ले चला करो। सीता जी बोली, कैसी बात कर रहे हो? अरे भैया वो हमारा निज महल है, वहां कोई नहीं आता, वहां पिताजी माता जी का भी प्रवेश नहीं, तुम कह रहे हो तुमको ले जाएं? बोले कि 2-4 दिन और आपने अगर मुझको रात्रि में नहीं बुलाया ना कनक भवन में, तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। क्यों? बोले, मैं रात भर प्रार्थना करता हूं, हे सूर्य नारायण तुम प्रकट हो जाओ, हे गुरुदेव प्रकट हो जाओ, कब सूर्योदय हो और कब राम जी बाहर आए। रात मुझसे झिलती नहीं है, मैं रात भर राम जी को देखे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। कैसी व्याकुलता हनुमान जी की। अब यह विपत्ति होती है वैष्णव की। वैष्णव को फिर सांसारिक विपत्तियां नहीं सताती, उसको ठाकुर जी से किसी भी रूप में विमुख किया जाएगा, वो उसके लिए विपत्ति। हमने एक पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे। इस पद के पीछे की कथा क्या है? चतुर्भुज दास जी का यह पद है। हमारे ब्रज में अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री चतुर्भुज दास जी। जो चतुर्भुज दास जी जो थे, ये गोवर्धन में ही रहते थे, गिरिराज जी की सेवा में रहते थे। एक बार इनके गुरुदेव ने आज्ञा की कि चलो तीर्थ यात्रा करने चल रहे हैं। अब तो ये तो बड़ी विडंबना में फंस गए, बोले गिरिराज जी के बगैर मैं रहता नहीं हूं और गुरु जी की आज्ञा में टाल नहीं सकता, क्या करूं? गुरु जी की आज्ञा भी माननी पड़ेगी कि तीर्थ जाऊं, लेकिन क्या करूं, प्राण तो गिरिराज जी में बसते मेरे। गुरु जी की आज्ञा मान करके बेचारे रात भर रोते रहे, हे गोवर्धननाथ कुछ तो ऐसा करो, कुछ ऐसा कर दो कि गुरु जी की आज्ञा टले भी ना और कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मैं आपको छोड़ के जाऊं भी ना। लेकिन गिरिराज जी भी हमारे ठाकुर जी बड़े, कई कह दूं तो कोई अतिशयुक्ति नहीं है, कभी कभी निर्दयी हो जाते हैं हमारे लाल जी। और ये निर्दयी क्यों होते हैं? परीक्षा लेने के लिए, देखने परखने के लिए। कुछ नहीं किया इन्होंने, पूरी व्यवस्था और बढ़िया कर दी कि चतुर्भुज दास जी जाएं बाहर, देखूं तो सही। अब चतुर्भुज दास जी अपने गुरुदेव की आज्ञा मान के सब बोरिया बिस्तर बांध करके जाने तो लगे, लेकिन बार बार पीछे मुड़ करके देखें, लाल जी रोक लो ना, कुछ करो ना, हमको रोक लो, हमको नहीं जाना। चलते 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 जब तक गिरिराज जी दिख रहे थे, जब तक पर्वत दिख रहा था, जब तक शिखर दिख रहा था, जब तक ध्वजा दिख रही थी, तब तक तो रोक लिया अपने आप को। लेकिन जैसे इतनी दूरी हुई कि गिरिराज जी दिखने बंद हो गए, ध्वजा भी दिखनी बंद हो गई, अब तो दूर दूर तक गोवर्धननाथ का कोई अवशेष भी नहीं दिख रहा। इतनी वेदना हुई कि वहीं मूर्छित होकर गिर गए। गुरुदेव ने जब जल का छिड़काव किया, पूछा, अरे चतुर्भुज दास तुम मूर्छित क्यों हो गए? तब दौड़ करके गए और श्री गोवर्धननाथ के चरणों से लिपट करके तब उन्होंने ये पद गाया, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, बंक चुतय मुस्काए के सुंदर बदन दिखाए, लोचन तड़फे मीन जो। बोले जिस प्रकार मछली को ठाकुर जी यदि कोई कहे कि चल तुझे जल से निकाल के मैं दूध में रखूंगा, तो वो मछली दूध में मर जाएगी, वो जल में ही रह सकती है। इसलिए ठाकुर जी मुझे कोई प्रलोभन दे कि हम तुमको बढ़िया तीर्थ में ले चलें, लेकिन आपसे दूर करने का भाव रखे तो नाथ मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। वैष्णव की वेदना, भक्ति पथिकों की वेदना ये है, फिर उनकी सांसारिक वेदना नहीं रहती है। वो इसलिए दुखी नहीं होते कि उनके काम नहीं बन रहे, वो इसलिए दुखी होते हैं कि हमको वृंदावन जाना था और हम जा ही नहीं पा रहे।
हमको वृंदावन याद करना था, हम कर नहीं पा रहे, इसलिए विह्वल होते हैं वो। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। क्रम में आगे चलें, आज महात्मा की कथा श्रवण करनी है। 88,000 सौनिकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है भैरवी, और मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संत जन हो, वैष्णव जन हो, ये सब कुछ भी क्रिया अपने लिए नहीं करते, सदैव दूसरों के उपयोगिता के लिए ही करते हैं। 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने एक यज्ञ किया, परंतु उस यज्ञ से उनको लगा कि शायद कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तब उन्होंने सूत जी महाराज से जाकर के अपनी विरह वेदना कही। और वेदना क्या थी, बहुत ध्यान से सुनना। वेदना ये थी, हे भगवान, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनम तद्वदाधुना। वेदना हृदय की यह है कि भगवान, अब कलयुग आने वाला है। कलयुग में लोगों पर समय की इतनी कटौती हो जाएगी महाराज, व्यक्ति जगह जगह कहता रहेगा जहर खाने का समय नहीं है, तुम ये कह रहे हो, हम इतने व्यस्त हैं, हम इतना काम है, ये है वो है, आदि आदि। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भगवत प्राप्ति कैसे करेगा? जिन भगवत प्राप्ति के लिए हम सतयुग त्रेता द्वापर में सुनते आए कि राज्य छोड़ दिए थे, पत्नियों को, बच्चों को, सबको छोड़ छाड़ के राजा चले गए हिमालय पर जाकर के, और गंगा जी में कंठ भर खड़े होकर के पेड़ पर लटक के भजन करते हैं। कलयुग में कैसे होगा ये संभव? कलयुग में भगवत प्राप्ति यदि किसी को करनी हो तो वो कैसे करेगा? यहां तो लोगों पे समय ही नहीं है। अपने घरों में अनुष्ठान कराते हैं लोग, ब्राह्मण देवता बेचारे एक दिन पहले से आएंगे, चौकी पर बढ़िया सुंदर वेदी बनाएंगे, कलश रखेंगे, सब कुछ करेंगे। पंडित जी कल कितने बजे? बोले सवेरे 8 बजे आप तैयार रहिएगा। बोले 8 तो बहुत जल्दी है, उठ नहीं पाते हम, 10 बजे आ जाना आप। अच्छा, कितनी देर पूजा होगी? बोले कि 1-1.5 घंटा तो लगेगा। महाराज जी 15 मिनट में निपटा देना, 15 मिनट वाली पूजा कराओ, दक्षिणा हमसे 500 रुपया ज्यादा ले लो, 15 मिनट में पूरी कराओ। ये गलत है बंधुओं। आप ब्राह्मण को आज्ञा नहीं दे सकते। ये कलिकाल उतना ही बलशाली होता चला जाएगा जब जब आप संतों की, वैष्णवों की, ब्राह्मणों की आज्ञा का अवहेलना करना प्रारंभ कर दो, उतना ज्यादा कलयुग बलवान होगा। ब्राह्मण यदि आज्ञा दे दे, संत यदि आज्ञा दे दे, भैया ऐसे ऐसे होगा तो वैसे करो। अब यहां लोगों पर इतनी समय की कटौती हो गई है। पहले आप लोगों ने, कई लोग यहां पर ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने 2 समय की कथा सुनी होगी, सुबह 9 से 12, फिर 3 से 6, 2 बार कथा। अब कथाओं का समय एक समय रह गया, उसमें भी 2 घंटा ही होती है, उसमें भी कीर्तन गाओ, भजन गाओ। कथा कितनी देर होती है? उसमें भी कई लोग अब कह देते महाराज जी जल्दी, एक जगह तो कथा सुनो, क्या हुआ वहां पे? कथा हमारी निश्चित थी एक जगह पे, तो उनका आयोजकों का फोन आया पंडित जी के पास, बोले महाराज जी से एक आज्ञा ले लें। बोले क्या? बोले 1.5 घंटा कथा के बाद हाई टी हो, बीच में चाय पियेंगे, ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, महाराज जी भी थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा महाराज जी व्यासपीठ पे, हम लोग बैठे। मैंने कि भैया कथा सुन रहे हो कि क्या? ये कोई मनोरंजन थोड़ी है भाई, ये मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोमंथन का विषय है। और जब मंथन शब्द आता है ना, तो मंथन सदा अमृत को जन्म देता है, मंथन सदा नवनीत को, यानी कि मक्खन को जन्म देता है। और जब मंथन होता है तभी नवनीत आता है, और जब नवनीत प्रकट होगा तब उसी नवनीत को चुराने के लिए ठाकुर जी पधारेंगे। आप कथा सुनकर के जाके सो मत जाया कीजिए बंधुओं, थोड़ा चिंतन किया कीजिए, मंथन किया कीजिए। जब मंथन करेंगे तब मंथन करने पर ऐसा कोई भाव हृदय में प्रकट होगा जो व्यास जी ने नहीं बताया, उसी भाव का एक ना एक दिन हरण करने ठाकुर जी पधारेंगे। यही माखन चोरी लीला है, मंथन का विषय है, ये मनोरंजन का विषय नहीं। तो समय लोगों पर इतना कम है, भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे लोग? इसलिए भगवान कलयुग में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का एक साधन हमें बताइए, यह प्रश्न किया। तब सौनकादि ऋषियों ने
ये प्रश्न किया तो सूत जी ने इसके उत्तर में कहना प्रारंभ किया। बहुत ध्यान से सुनना। तालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। बोले भैया, यदि कलयुग में भगवत प्राप्ति करनी हो और कम समय में भगवत प्राप्ति के साधनों को यदि जानना हो तो श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लो। भागवत के एक एक विषय को, एक एक क्षण को बहुत सावधानी से सुनिए और उस पर मनन चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, और जब तक वो विषय स्पष्ट ना हो जाए तब तक उसको पुनरपि पुनः सुनते रहिए। ये भागवत ही कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन बन सकती है बंधु, और साधन बन सकती नहीं है, साधन है। भगवत प्राप्ति केवल भागवत से ही हो सकती है। आज मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से तो हमारे वृंदावन के कुछ रस विषयों को देख रहा था। हमारे यहां ज्ञान को कम प्रधानता दी जाती है, हमारे यहां भाव को ज्यादा प्रधानता देते हैं। वृंदावन में गर्गाचार्य जी ने आकर के यशोदा मैया से कहते, मैया तुम्हारो लाला है ना, ये साक्षात नारायण के समान गुण वालो है। सो यशोदा मैया ने कान पकड़ लिया, बोले दोबारा बोलियो कहा है ये? बोले मैया क्षमा कर दो, आपको लाला है। बोले हाँ, ये भगवान होगो कोई और के काजे, ये नारायण के समान गुण वालो होगो कोई और के काजे, हमारे काजे तो लाला है। तो वृंदावन में ज्ञान का प्रवेश थोड़ा कम है, यहाँ भाव प्रधान ज्यादा, प्रेम प्रधान ज्यादा। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि वृंदावन रस जो है वो ज्ञान से युक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी स्थिति इतनी ऊंची पहुंच जाती है कि ज्ञानी भी उसको देख करके मोहित हो जाते हैं। उद्धव जी महाराज आए थे, बृहस्पति के साक्षात शिष्य उद्धव जी महाराज भगवान से कह के गए, सुबह जाऊंगा शाम तक आ जाऊंगा, ब्रजवासियों को पढ़ा लिखा करके। भगवान बोले जाओ। 6 महीने बाद लौट के गए। हमारे ब्रज में कहते हैं ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। नारद जी महाराज आते हैं वृंदावन, तो महाराज वृंदावन की गलियों में घूम करके और कंडा थापने वाली गोपियों को देख करके एक ग्रंथ लिख देते हैं, नारद भक्ति सूत्र। ये है वो ब्रजमंडल। तो कुछ मैं देख रहा था कि हमारे ब्रज में प्रधान किसको माना, तो हमारे यहां स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, उन्होंने ब्रजवासियों के 7 नियम बताए कि ब्रजवासी यदि भगवत भक्त बनना चाहते हैं तो इन 7 नियमों का पालन करें। बहुत ध्यान से सुनना, ये 7 नियम कौन कौन से हैं। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। प्रथम वैष्णव का प्रथम लक्षण होना चाहिए कि भागवत सुने, श्रीमद् भागवत। ये देखते ही मेरा मन खुश हो गया। मैंने कहा जय हो, हमारे अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरदास जी ने प्रथम मोहर लगाई। उनके सप्त भावों को श्री भगवत रसिक देव जी ने यह वर्णन किया कि भाई सबसे पहले तो यदि भागवत से आपको प्रेम नहीं है तो बिहारी जी से कभी प्रेम नहीं हो सकता आपको। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। और भागवत भी किससे सुने? किसी भक्त से ही सुने। अब यह कैसे पता चले सुनाने वाले भक्त हैं कि नहीं है? आप लोगों को परीक्षा लेनी पड़ेगी। परीक्षा ऐसे मत लेना, कथा में जाके बैठना, कथा सुनते 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 यदि सामने वाले की वाणी सुनकर के आपके हृदय में यह भावना उत्पन्न हो कि हाँ मुझे ये करना है, और उनके द्वारा सुनाई गई लीला सुनकर के ये भूल जाओ कि कोई ऑडिटोरियम है, कोई व्यास जी बैठे हैं, कोई और हमारे अगल बगल में, ऐसा लगे कि वो लीला सामने ही चल रही है, तो समझ जाना सामने जो व्यास बैठा है ये भक्त है, इसकी कथा हमको सुननी। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, उनसे कथा सुने। दूसरा, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरा नियम क्या होना चाहिए वृंदावन वैष्णव का? कि कथा में सुनाई गई प्रहलाद जी के द्वारा कही गई नवदा भक्ति का सक्षर अपने जीवन में पालन करे। भक्ति की 9 सीढ़ियां बताई जाती हैं बंधु। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 सोपान हैं।
उनमें सबसे पहली भक्ति कौन सी? श्रवणम, सुनो। आजकल उल्टा हो गया है, लोग भक्त बनते सुनाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, सुनने में कम रुचि रखते हैं। हम अपनी सुनाएं, हम अपनी बताएं, नहीं, सुनने के रसिक बनो। हनुमान जी के हनुमान चालीसा हम सब लोग गाते हो, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं कि प्रभु चरित्र कहवे को रसिया, नहीं। हनुमान जी को कहने में रुचि नहीं है, हनुमान जी को सुनने में रुचि, और सुनने वाला श्रेष्ठ है। तो नवदा भक्ति को साक्षर पालन करे। अब 9 भक्ति कौन कौन सी है विषय में कल इसी विषय से ही प्रारंभ करूंगा। 9 भक्ति का विषय अभी बहुत विस्तार हो जाएगा, तो अभी केवल आप 7 नियम सुनो। प्रथम नियम भागवत सुने। दूसरा नियम की भागवत में भी जो नवदा भक्ति है उसका साक्षर अपने जीवन में पालन करना प्रारंभ करे। और तृतीय करे गुरु समझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, गुरुर आज्ञा गरीयसी। गुरु की आज्ञा को ब्रह्मवाणी मान करके उसका पालन करे, उस पर फिर कोई विचार ना करे, करना है कि नहीं करना है विचार करे, सोचे। गुरु जी कहते हैं दिल्ली चले जाओ, तो ये मत पूछो कि जाके करना क्या है, बस चले जाओ। ऐसा विश्वास गुरुवाणी के प्रति होना चाहिए, गुरु की आज्ञा के प्रति होना चाहिए। तो प्रथम भागवत जी सुनो। दूसरा भागवत में वर्णित नवदा भक्ति को साक्षर जीवन में पालन करो। तीसरा गुरु की आज्ञा के प्रति भगवत वाणी का भाव रखो। और चौथे होई विरक्त, बसे बने राज जसे। चौथा नियम क्या बताया? बोले विरक्त हो जाओ। विरक्त का मतलब क्या है? विरक्त शब्द सुनते ही कई लोगों के तुम ऐसे सिर घूम गए, बोले ये तो होगा ही नहीं हमसे, अब तक तो गाड़ी बढ़िया चल रही थी, भागवत सुन लेंगे, नवदा भक्ति ले आएंगे, गुरु आज्ञा में विरक्त कैसे होंगे हम? महाराज जी 7 दिन के लिए छुट्टी लेके आए कलकत्ता से, आप तो यहीं बसने की कह रहे हो, विरक्त है जाओ। बंधुओं सुनो, विरक्त का मतलब क्या है? विरक्त का मतलब ये नहीं कि आप परिवार छोड़ो, आप सबको छोड़ो, आप सब छोड़ करके और भजनानंदी बन जाओ, जटाजूट रख लो और यहां पर घूमते रहो, नहीं। विरक्त होने का मतलब है रहो सबके संग, पर उनके प्रति आसक्ति मत रखो। यही मेरे सर्वस्व हैं, इनके बिना मैं नहीं जी सकता, ऐसा भाव मत रखो। मीराबाई ने भी ब्याह किया था, मीराबाई भी गृहस्थाश्रम में रही थी, पर विरक्त की भांति रहती थी। अपने पति को पहले ही बोल दिया था, बोले आपको जो एक गृहस्थ आश्रम का सुख होता है वो हमसे आप अपेक्षा मत करना। हम केवल अपने माता पिता की आज्ञा पालन करके आपसे ब्याह कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चाहूं तो कर लूं, मेरे से होगा ही नहीं, मेरे से वो सब संभव नहीं हो सकता जो सांसारिक व्यक्ति चाहता है। हां, निर्वहन में सारा करूंगी, पर आप इससे अतिरिक्त कोई कामना मेरे प्रति मत रखना। मतलब बंधुओं, सबको छोड़ करके विरक्त हो जाना बहुत आसान है, सबके बीच में रह के विरक्त होना ये बहुत मुश्किल है। व्यक्ति को शुगर हो गई, अब घर में प्रतिबंध कर दिया, ना तो चीनी आनी चाहिए, ना गुड़ आना चाहिए, ना मिठाई आनी चाहिए। क्यों? बोले आएगा तो मन हो जाएगा, इसलिए घर के बाहर ही प्रतिबंध लगा दिया, नौकरों से कह दिया घर के सब कोई मीठा नहीं लेके आएगा, यहां पे मीठा आएगा ही नहीं तो हम खाएंगे ही नहीं। एक बात तो ये है, लेकिन दूसरी बात क्या है? फ्रिज में खूब बढ़िया सुंदर मिठाई रखी है, चीनी भी है, गुड़ भी है, सब घर के लोग खा भी रहे हैं, लेकिन सबको खाता हुआ देख करके भी अपने मन पर वश कर रहा है, नहीं मुझे नहीं खाना है। श्रेष्ठ कौन है दोनों में बताओ? जो सबको रोक दे लाने से, वो कि जो सबके होते हुए भी अपने मन पर काबू करे, वो श्रेष्ठ है जो सबके मध्य रहते हुए भी अपने ऊपर काबू करे। तो विरक्त का मतलब यहां यह मत समझिएगा कि सब छोड़ना है और वृंदावन बसना है, वो स्थिति तो है ही, वो तो कर बहुत ऊंची स्थिति है, परंतु यदि संभव नहीं है कि हम सब छोड़ के वृंदावन बस जाएं, तो तन से सबके संग रहो, लेकिन मन से सदा वृंदावन में रहो। अच्छा, एक बात कहें, जो यहां पर स्वामी जी के ये 7 नियम है, यदि एक एक क्रमशः आप पालन करोगे तो अगला वाला अपने आप हो जाएगा। यदि भागवत किसी भक्त के मुख से सुनोगे तो द्वितीय भाव नवदा भक्ति जीवन में अपने आप आएगी। नवदा भक्ति जीवन में आएगी तो तृतीय गुरु की वाणी के प्रति विश्वास अपने आप जगेगा। चौथे होई विरक्त वसे बने राज जसे, ये अपने आप हो जाएगा। फिर निरंतर वृंदावन का ही स्मरण बना रहेगा। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण करो। हर स्थिति में हरि स्मृति बनी रहे। तो चौथे हुई विरक्त बसे बने राज जसे, और पांच भूले देह सुध, छठ भगवान रास की। आहा, पांचवा क्या है? बोले देहाभिमान से शून्य। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। देहाभिमान क्या है? आप एक आसन पर बैठे हो, हम जब से व्यासपीठ पर बैठे हैं एक ही आसन पर बैठे हैं, लेकिन यदि आपको बैठा दें यहां पे, आप 15 मिनट बाद यूं हो जाओगे, तो 10 मिनट बाद यूं हो जाओगे, फिर हिलने लग जाओगे, कांपने लगोगे, महाराज जी वहां बैठ जाए हम, क्यों बैठा नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है पैरों में। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं देहाभिमान, देह का अभिमान। पर वैष्णव भक्त कैसा होता है? बोले देहाभिमान से शून्य, उसको अपनी देह की सुध नहीं। अच्छा एक बात बोले, हम सांसारिक क्रियाओं के लिए देहाभिमान शून्य हो जाते हैं, पर ठाकुर जी के लिए नहीं हो पाते। एक बार मैं हिमालय पर एक शंकर जी का स्थान है जागेश्वर, वहां दर्शन करने गया। तो वहां रात्रि 7-8 बजे मंदिर बंद हो गया, और पूरा बहुत छोटा सा स्थान है और बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। माइनस में टेम्परेचर चला गया रात में। पर तभी मैंने अपने होटल की खिड़की से देखा कि रात्रि के करीब 12 बजे कुछ दंपति मंदिर के बाहर नंगे पैर खड़े हैं और हाथ में दिया लेकर के खड़े हैं। मैंने किसी से पूछा, वहीं के लोकल व्यक्ति, मैंने कि ये क्यों खड़े हैं यहाँ पे? बोले महाराज जी यहाँ की नियम है, यदि किसी को संतान ना हो रही हो तो वो रात्रि शयन के बाद दिया लेके खड़ा सुबह मंगला तक खड़ा रहे, और सुबह उसी दिया से शंकर जी की अगर मंगला आरती करे तो उसके घर संतान होती है। मेरे मन में उस समय विचार आया, मैंने कहा अगर इसको ये कह दिया जाए कि यहाँ पे ऐसे दिया लेके खड़े रहो, सुबह तुमको ठाकुर जी मिल जाएंगे, नहीं खड़ा होगा। रात में इसके पांव बोल जाएंगे, सर जम जाएगा ठंड के मारे, हाथ पांव कांपने लग जाएंगे, भूख प्यास लगने लग जाएगी। लेकिन एक सांसारिक वस्तु चाहिए तो देखो देहाभिमानी शून्य हो गया। व्यक्ति व्रत करता है, नियम करता है, लेकिन यदि व्रत नियम के पीछे कोई कारण होगा तो ही करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। हम देहाभिमानी नहीं बन सकते ऐसा नहीं है, हम बन सकते हैं, पर हमको कारण चाहिए। पहले कारण बताओ तब हम ये कर पाएंगे। सोमवार का व्रत कर रहे हैं, क्यों? अच्छा पति मिले इसलिए, इसीलिए ही सोमवार को अन्न नहीं खाया जा रहा है। हनुमान जी का मंगलवार का व्रत चल रहा है, क्यों? कोई निश्चित है, कोई कारण है। कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि किसी व्यक्ति ने अनशन किया हो। अनशन भी जो लोग करते हैं, मंच से सबको बहुत बहुत प्रणाम है, आपके श्रेष्ठ कार्यों को, आप इतने दिन भूखे रह जाते हो। पर कभी सुना कि कोई व्यक्ति गिरिराज जी में अनशन करके बैठा हो, जब तक गिरिराज जी नहीं मिलेंगे मैं अन्न नहीं खाऊंगा? कभी सुना? ठाकुर जी के लिए व्यक्ति देहाभिमान शून्य बन ही नहीं पाता, वो सांसारिक क्रियाओं के लिए ही बन पाता है। तो यहां पर स्वामी श्री हरदास जी का भाव कह रहे हैं कि पांचवा क्या है? बोले पंचे भूले देह सुध, अपने तन की सुध ना रहे। कहां है, कैसे हैं, किस भाव में? बस ठाकुर जी के हैं, हमें और कोई चिंता नहीं है। और छठी भावना रास की। छठवा क्या है? बोले छठवा ये है, इसको कहते हैं मानसी भाव। हमारे वृंदावन में मानसी भाव की पूजा ज्यादा। मानसी किसको कहते हैं? कि आप नेत्र बंद करके बैठ जाओ और नेत्र बंद करके अपने हृदय के कुंज में ही श्यामा श्याम की लीलाओं का दर्शन करो, अनुभव करो, और उस लीला में खुद को भी एक सहचरी बना के ले जाओ कि मैं भी एक सहचरी हूं, ठाकुर जी के संग लीला कर रही हूं। स्वामी श्री हरदास जी एक बार यमुना तट पर बैठे थे, तो किसी व्यक्ति ने आकर के बहुत महंगा इत्र का सुंदर पात्र खोल के रख दिया उनके आगे। और स्वामी जी तो मानसी में बैठे थे। स्वामी जी को पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर में ऐसे हाथ किए और इतने में वो इत्र का पात्र आया। सोने के पात्र में इत्र था, बड़ा महंगा इत्र। स्वामी जी ने उठा करके उसको जमुना जी में फेंक दिया। और जो इत्र लेके आया वो तो नाराज हो गया, बोले इतना महंगा इत्र सोने के पात्र में लेके आया और ये बाबा को नेक शर्म नहीं आई, फेंक दिया है जमुना जी में। आज के बाद वृंदावन नहीं आऊंगा, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, अब आई सो आई, अब आज के बाद कभी नहीं आऊंगा।
थोड़ी देर में स्वामी जी के नेत्र खुले। स्वामी जी बोले, आओ लाला, तुमने बिहारी जी के दर्शन किए? बोले नहीं, अभी जा रहा था, उससे पहले आपको प्रणाम करने आ गया। बोले जाओ बिहारी जी के दर्शन करो। जैसे ही उस वैष्णव ने निधिवन राज में प्रवेश किया तो क्या देखा, निधिवन के समस्त कुंजों में वो इत्र के छींटे पड़े हुए थे। और जैसे ही कुंज के मध्य में बिहारी जी को जाकर के देखा तो सिर के मस्तिष्क के मुकुट से लेकर के पैर के नख तक संपूर्ण अंग पर वो इत्र लगा हुआ था जो वो वैष्णव लेके आया था। दौड़ करके गया, स्वामी जी के चरणों में गिर गया। बोले आपने यहां जमुना जी में मेरे सामने फेंका था, वो बिहारी जी को कैसे पहुंचा, मुझे बताइए। तो स्वामी जी ने अपनी मानसी का उद्घाटन किया। बोले जब तू आया हो ना तब मैं मानसी में होता हूं। तो मानसी में कहा देख रहे हो? बोले कि श्यामा श्याम दोनों होली खेल रहे, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों होली खेल रहे। तो लाल जी ने ऐसा चटक रंग लगाए हो किशोरी जी के, तो किशोरी जी ने आज्ञा करी मुझको। बोले अरे सखी ऐसा रंग लेके आया कार्य को और कारो कर दूं। इतने में मैं धूड़वे निकलो तो मुझको कछु ना मिलो, तेरो इत्र मिलो। मैंने जाके श्री जी को दियो, श्री जी ने लाल जी पर छिड़क दियो और वही इत्र तेरो बिहारी जी को पहुंचो। इसको कहते हैं ये छठ